तो ये ओरल बी क्रॉस एक्शन पावर, और मे बी ओरल बी क्रॉस एक्शन भी बोल सकते हो। ये जो भी प्राइस का आता हो, मुझे लग रहा है 600 का आता है। मैं अभी देख लेता हूँ कितने का आ रहा है। हाँ, ये 569 रुपये का भी दिखा रहा है, 569 रुपीज़ का। बट ये मैंने ख़रीदा था, अभी आप मेरे ऑर्डर्स पे देख लोगे तो ये मैंने ख़रीदा था 349 रुपये का। ठीक है, कोई तो सेल थी। यहाँ पे आप देख सकते हो 20 अक्टूबर को 26 अक्टूबर को 2020 में ये डिलीवर हुआ था मुझे, और मैंने इसे 5 स्टार रेटिंग दी हुई है। तो ये मुझे 350 रुपये का मिला था तब। अभी भी मिल जाता है जिस भी सेल पे आप लोगे। तो बेसिकली करता क्या है, ये थोड़ा सा ये बल्की है, ठीक है, और ये चार्जेबल नहीं है। मैंने स्विच क्यों किया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ा मैं लेज़ी हो रहा था ब्रश के मामले में। मैं एक बार ही करता था दिन में, और उससे भी कुछ ख़ास तरीके से साफ़ नहीं होता था। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इलेक्ट्रिक ब्रश लेते हैं। तो जो मैंने दूसरे देखे वो काफ़ी महंगे थे, जो चार्जेबल थे और जो अच्छे थे, 1200, 2000, 3000। तो मुझे पहली बार चेक करना था कि ये वर्क भी करते हैं कि नहीं इलेक्ट्रिक ब्रश। तो क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा था और ये एक्सपीरियंस करना चाह रहा था कि ये अच्छा है, बुरा है, क्या है, तो उस वजह से मैंने इसको कंसीडर किया। क्योंकि ये मुझे 350 रुपये का मिल गया। अब ये यहाँ से खुल गया है, और ये इस पे एक बैटरी पड़ती है। ये एक मिल के डल के मिली थी, वो कोई और कंपनी की थी। ये मैंने ड्यूरासेल की कई सारी ख़रीद ली थी मैंने चार्जेबल। आप रिचार्जेबल बैटरी भी ख़रीद सकते हो, लेकिन ये मैंने ऐसे ही नॉर्मल ले ली थी ड्यूरासेल की। ये करीब मुझे 30 या 32 रुपए की एक पड़ी है, और मैं ऑनलाइन ले ली थी मैंने। ठीक है, तो ये 1 महीने आराम से निकाल देती है। आप इसे ऐसे लगा सकते हो और फिर उसके बाद ये यूज़ हो जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये रबर रिंग दी हुई है, जिससे कि ये वाटर प्रूफ रहे और पानी ना आए। काफ़ी सॉलिड तरीके से ये लॉक हो जाता है, और फिर आप यहाँ से इसको ऑपरेट कर सकते हो। ये पुश करोगे तो ये ऑन हो गया, और ये पुश करोगे तो ऑफ़ हो जाता है। ठीक है, ये ग्रिप अच्छी है, हैंडलिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है पकड़ने में, और इतना बल्कि भी फील नहीं होता है। आपको यहाँ पे जो ब्रसल्स मिलते हैं वो दो तरह के हैं। एक ये हेड है जो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, और ये जो दूसरा है ये आगे पीछे ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, वो सही से वीडियो में आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, मैं एक बार इसे ऑपरेट करता हूँ। यहाँ से आपको कुछ आइडिया लग पा रहा होगा, तो ये ऐसे इतना तेज़ नॉइज़ करता है। तो जो पहली बार ही जब मैंने ये ब्रश यूज़ किया, तो जो डिफरेंस था, द डिफरेंस इज़ लाइक नाइट एंड डे। और इतना ज़्यादा ये मैं मतलब इस पे अब कंफर्टेबल हो चुका हूँ कि अब मैं दूसरा मतलब दोबारा मैं विदाउट इलेक्ट्रिक ब्रश पे जा ही नहीं सकता। मैं अब इसे साल भर यूज़ करूँगा या जितने भी दिन, उसके बाद मैं दूसरा कोई मे बी चार्जिंग वाला लूँ। या लेकिन अगर आप बिगनर हैं और आप सोच रहे हैं इलेक्ट्रिक टूथब्रश लेने का, तो मैं बोलूँगा गो फॉर इट। इसके लिए जाओ आप, और कभी सेल वेल पे ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये मतलब आपकी लाइफ में काफ़ी वैल्यू ऐड करेगा। और ये जिस तरीके से दांत साफ़ करता है ना, मैं मतलब बता नहीं सकता आपको। करिस्मेटिकली साफ़ होते हैं वो, जो मतलब जो नॉर्मल ब्रशेस से हम साफ़ करते हैं, और इससे जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही तरह का है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू यूज़। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा लेना ऑब्वियसली, बट इसको ऑन नहीं करना है। टूथपेस्ट लगाने के बाद लेट्स अज्यूम ये मेरे दांत हैं, और यहाँ पे जब दांतों पे आप रख दो तब इसको ऑन करो। ठीक है, दांतों पे रख के ऑन करना है, और हल्के हल्के धीरे धीरे आपको ऊपर नीचे जहाँ जहाँ भी यूज़ करना है उसको, जिस तरीके से आप रेगुलरली करते हो वैसे आप करिए, लेकिन बहुत हल्के। इसको इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि जितना आप सॉफ्टली दांतों पे इसको रखेंगे उतना अच्छा क्लीन करेगा वो। क्योंकि आपके प्रेशर से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जितना आप नॉर्मली उसको यूज़ करेंगे उतने ब्रिसल्स ज़्यादा अच्छे से क्लीन कर पाएंगे जो है आपके दांतों को। तो वो आप हमेशा ध्यान में रखो। और 2 मिनट का जो वो रूटीन होता है ब्रश का, जो आप इस पे फॉलो कर सकते हो कि 15 सेकंड नीचे वाला इधर, 15 सेकंड नीचे वाला उधर, और फिर 15 सेकंड बाहर, 15 सेकंड अंदर। ठीक है, 1 मिनट नीचे हो गया और 1 मिनट ऊपर, 30 सेकंड। इस पार्ट को आप ऐसे डिवाइड कर लेते हैं कि आपको 2 मिनट ब्रश करना है, 1 मिनट ऊपर, 1 मिनट नीचे, और नीचे 1 मिनट में 30 सेकंड इधर, 30 सेकंड इधर। ठीक है, अब
थोड़े आप बहुत महंगे ब्रश लोगे तो उनमें 2 मिनट का जो है सेट अलार्म वगैरह भी होता है, बट इसको आप ऐसे यूज़ करो कि हल्के से अपना जैसे रोज़ यूज़ करते हो, तो 2 या 3 दिन लगेंगे आपको हैबिचुअल होने में। आप नीचे थोड़ी देर कर लिया, उसके बाद जब आपको लगा नीचे हो गया, ऊपर कर लिया, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो 2-3 दिन में आप हैबिचुअल हो जाओगे वो 2 मिनट वाले रूल के साथ। आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अच्छी क्लीनिंग आपको तब मिलेगी जब आप इसको सॉफ्टली उस पे रखोगे थोड़ी देर, और ऊपर नीचे हल्का हल्का करना है, ना कि इसको जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर इसमें पुट करना है। अब मेरी इस पे ओपिनियन क्या है, मैं इसे 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम लविंग इट। ये इतना सही प्रोडक्ट है कि मैं क्या बताऊँ। मैं इसे 1-2 लोगों को और रेकमेंड कर चुका हूँ और ऑलरेडी उन्होंने मंगा के यूज़ करना शुरू किया, और सेम जो मैंने बोला, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, सेम एक्सपीरियंस उन्हें भी हुआ है। तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आप नॉर्मल ब्रश यूज़ कर रहे हैं और आप इलेक्ट्रिक की तरफ मूव कर रहे हैं तो इससे शुरू कीजिए, या फिर अगर आप नॉर्मल भी कर रहे हैं और ये किसी भी कारण से आप देख रहे हैं वीडियो, तो अगर आप कर सकते हैं तो ये वाला यूज़ करना शुरू करिए, आपको डिफरेंस नज़र आएगा। एंड इफ़ यू आर हियर बिकॉज ऑफ योर सर्च तो अगर आप ये ओरल बी क्रॉस सेक्शन सर्च करते हुए यहाँ तक आए हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि अगर ये ब्रश आप ख़रीदने का सोच रहे हो तो बिल्कुल गो फॉर इट। इसमें कोई मतलब झंझट ही नहीं है। ये ख़रीद लो, आप जो है आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा कहीं भी। अब मैं इसमें बात कर लेता हूँ कि इसको और कैसे क्या यूज़ करना है। इसका जैसे कि ड्यूरासेल का ये जो सेल है, ये आपका 1 महीने चलता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान पे रखो, या तो आप इसे ख़रीद लो 30-35 रुपए का, जो भी मिल जाए आपको, ठीक है। और अगर नहीं ख़रीद रहे हो ये, तो आप चार्जेबल सेल पे भी जा सकते हो। आप चार्ज करके उनको, वो जो ट्रेडिशनल तरीका है चार्जिंग सेल्स का, वो यूज़ कर सकते हो। इसके साथ आपको क्या ख़रीदना पड़ता है, मैंने ये साथ ही में ले लिया था, उस समय मुझे छूट में मिल रहा था। ये है, इसके हेड्स हैं, तो ये 2 मिले थे मुझे। अब ये प्राइस इसका कितना है, 275 ऐसे कुछ लिखा है यहाँ पे, बट ये मुझे मिल गए थे 190, या हाँ ऐसे ही कुछ मिल गए थे, उस समय कुछ ऑफ था तो मैंने साथ ही ले लिया था। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना होता है। ये जो है 3 महीने में बदलने होते हैं, जो मैं हमेशा करता हूँ। तो ये जो है 3 महीने पुराना हो चुका है इसका ये ब्रशल हेड, और ये इनकी कंडीशन कुछ ऐसी है 3 महीने करने के बाद। फोकस क्यों नहीं हो रहा है, हो गया। तो इस तरीके का आपको ये हो गया है 3 महीने में। मैंने इसको अभी चेंज कर दिया है, वो वहाँ पे नया लगा हुआ है। आप चेंज इसको कैसे करना है, तो ये इसी के साथ मिलता है आपको। ये जब ब्रिसल का ये पैक ख़रीदोगे आप हेड का, तो ये आपको ऐसे लेना है, और ये यहाँ पे एक नॉब दी हुई है, और यहाँ पे एक होल है, उसको आपको जो है यहाँ पे पुट करना है और प्रेशर करना है, तो उससे ये खुल जाएगा, ठीक है। और फिर आप ऐसे ऐसे करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और ये बाहर निकल आएगा, ठीक है। ये बाहर आ गया। यहाँ पे ये रॉड दी हुई है जिससे कि ये मूव करता है, और इसको मैं फिर से अब लगा देता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन क्या है। तो मैं बोलूँगा हाँ, ये तो आप ख़रीद ही लो, मतलब अगर ब्रश ले रहे हो तो ये भी अपना ख़रीद लो। और ये मिल जाएगा आपको, जो भी मतलब 9 महीने चलेगा ऑलमोस्ट। एक तो लगा लगाया मिलता है ना। तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ। अब कॉन्स की बात कर लेता हूँ। सबसे बड़ा कॉन जो है वो है सेल का, कि अगर ये डाउन हो गया, ठीक है, तो और आपके पास सेल नहीं है तो क्या करोगे। तो उस केस में आप ये करो कि बैकअप में ऑलरेडी 2-3 सेल खरीद के रखो। ये आपको रखने पड़ेंगे अगर इसको आप लेके यूज़ कर रहे हो कहीं भी। तो ये एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो मैं बताऊं। आप दूसरे ब्रशेस खरीदते हो चार्जिंग वाले, तो उनमें नहीं होगा क्योंकि वो आप चार्ज कर सकते हो। बट ये एक झंझट है इसके साथ कि आपको बैटरीज खरीदनी पड़ेंगी। दूसरा झंझट पे आते हैं, ये जो इतने बड़े बड़े इसमें होल्स दे रखे हैं, तो ये हैं बेसिकली पता नहीं किस लिए हैं, क्लीनिंग के लिए हैं क्या है। बट वो जो दे रखे हैं उनसे क्या होता है, जब आप इसको ब्रश करोगे तो सलाइवा यहाँ से पूरा यहाँ सब आता है, तो इसको सही से साफ़ करना होता है। अदरवाइज़ ये क्या है कि स्मेल करने लगेगा, या फिर सही से साफ़ नहीं होगा तो ये स्मेल करेंगे, क्योंकि अंदर सलाइवा पूरा भर जाता है।
तो जब भी आप ब्रश कर लें तो अगर फॉसेट है तो उसमें नीचे जो पानी जब आ रहा है तो थोड़ा सा नीचे करके करें, क्योंकि ज़्यादा करंट से जब पानी आएगा तो सही से साफ़ होगा। और ये ऑन करके थोड़ी देर पानी में इसको ऐसे करें, फिर जब आपको लगे कि ये साफ़ हो गया है, ऐसा फील हो, तो इसको साफ़ करने का तरीका ऐसा है कि इसको ऑन कर लिया और पानी में धार में नीचे जो है थोड़ी देर रखने का पड़ेगा इसको, ताकि ये सही से साफ़ हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको साफ़ करोगे। ये भी एक कौन ही मैं बोलूँगा, क्योंकि बट ये हैबिचुअल हो जाता है आदमी, तो थोड़ा सा ये स्मेल करेंगे अगर आप सही से इसको साफ़ नहीं कर रहे हो पानी में। ठीक है, या फिर अगर आप मग है आपके पास तो एक मग में थोड़ा सा पानी ले लिया और इसको ऑन करके उसमें डाल के ऐसे ऐसे हिला दो, तो उस तरीके से भी आप साफ़ कर सकते हो। तो ये ज़रूर अप्लाई करो। और ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, थोड़ा सा प्रोसेस है, बट जो क्लीनिंग आपको मिलती है तो फिर सब जस्टिफाइड हो जाता है। क्योंकि जो इसकी क्लीनिंग है वो मैं बोलूँगा कि आपको मजबूर कर देगी कि आप दोबारा फिर नॉर्मल ब्रश पे नहीं जा पाओगे। आप या तो इसी को यूज़ करोगे आगे फ्यूचर में, या फिर जो है आप ख़रीदोगे चार्जिंग वाले ब्रश और जो भी हैं आगे। तो बस इतना था इस ब्रश का रिव्यू। और ये वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। और अगर कुछ भी जानना है इस ब्रश से रिलेटेड, या फिर कोई नया वीडियो आप सजेस्ट करना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। या आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो नीचे आप जो है अप्रिसिएट भी कर सकते हो कमेंट्स में। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनके रिप्लाई भी करता हूँ। तो दैट्स इट फॉर नाउ। चलता हूँ मैं। बाय बाय, टेक केयर।